जय सदियों, कैसे हो आप सब। आई हो क्या बच्चे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हुआ आप सबकी। तो आप लोगों की उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का काफ़ी इंतजार करने के बाद आखिरकार इस भर्ती में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि इस पे क्या है, नोटिस वगैरह में पढ़ा गया है और सभी सर लोगों ने भी आप लोगों को बता ही दिया होगा और जानकारी अब तक काफ़ी हद तक पहुंच भी गई होगी। तो आखिरकार क्या नोटिस में बदलाव किए हैं, क्या क्या चेंजेस आप लोगों की यहाँ पर देखने को इतने ज़्यादा मिल गए कि अब ये चीज़ें अगर कहना है तो वो लाजमी है। और आप लोगों की खुशी की बात ये है कि कम से कम देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इतना इंतजार करने के बाद आप लोगों की भर्ती आ रही है तो काफ़ी दुरुस्त तरीके से आ रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से आ रही है। लेकिन हाँ, एक दो ऐसे हैं कि गाइडलाइन उनकी तरफ से दे दिए जा सकते हैं। इस पे थोड़ा सा डाउट चल रहा है और ये डाउट तभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का जब आप लोगों का ये फुल नोटिफिकेशन आउट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिरकार इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में और जेल आप लोगों के अंदर आने वाले कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके नाम मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार उस पर हैं। उन सारे पोस्टों पे आप लोगों के बदलाव देखे जा रहे हैं। जैसे आप लोगों की आने वाली है पीएससी की भर्ती जिसमें 9900 प्लस पद है। और आप लोगों को महिला पीएससी की भी भर्ती इस पे शामिल है, घुड़सवार की है, ऐसा सब की है जो कि आप लोगों की न्यू भर्ती जोड़ी गई है। पहले एसएससी जीडी में देखी जाती थी ये पोस्ट आप लोगों की, जो हाईएस्ट पोस्ट हाईएस्ट रैंक वालों को ही मिलती थी ये पोस्ट। अब ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर आप लोगों की पोस्ट है वो जोड़ दी गई है और काफ़ी अच्छे अच्छे पद इस पे देखे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जेल वार्डर भी आप लोगों की शामिल है। ऑपरेटर को हटा दिया गया है। पहले स्टार्टिंग में बोला गया था कि ऑपरेटर की भी इस पे ऐड होके आएगी, बट इस पे हटा दिया गया है। ये काफ़ी आप लोगों की जो भर्तियां हैं आप लोगों की इस पे आ रही हैं। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि आपके जो निगेटिव मार्किंग है, जो निगेटिव वाले लोगों के क्या थे नंबर थे, उनको हटाने के लिए इनको क्या है, इनके द्वारा क्या है नोटिस जारी किया गया है कि जो निगेटिव मार्किंग हमारे की 1/2 की होती थी, 0.5 की होती थी निगेटिव मार्किंग, जिसपे आप लोगों को बहुत क्या है दिक्कत आ जाती थी। दिक्कत क्या आ जाती थी, जैसे हम लोगों ने 110 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन या किसी के 80 क्वेश्चन हुए मान लो और किसी के 90 क्वेश्चन हुए और उसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 150 आप लोगों की इस पे क्वेश्चन आने वाले होते हैं, पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। निगेटिव मार्किंग 1/2 की होती है, जिसमें आप लोगों को ये बहुत इफेक्ट डालती थी निगेटिव मार्किंग। लेकिन उत्तर प्रदेश जो एसआई भर्ती थी, सब इंस्पेक्टर भर्ती थी, उस पर निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उसमें कोई भी आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आप जब भी मॉक वगैरह देते हो तो उनमें मॉक में क्या होता है, आपका स्कोर है वो एक पॉजिटिव लेवल पे ले जाता है आपका। लेकिन जब भी आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ऑनली देते हो तब आप लोगों का ये दिमाग जो घूम जाता है, जब आपके निगेटिव मार्किंग में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के निगेटिव पे जाते हैं और आपके नंबर जो सही वाले होते हैं वो कट जाते हैं, तो आपका दिमाग है वो क्या हो जाता है कि यार मैंने इतना किया, इतना पढ़ा, इतना सब कुछ किया और हमसे अगर डाउट पे भी जो क्वेश्चन होते हैं जिसे हम तुक्का भी बोल देते हैं, वो डाउट वाले क्वेश्चनों पे आपने अगर टिक कर दिया है तो उस पर क्या होता है हमारे से, अगर वो गलत हो गया तो फिर क्या होता है सही वाला हमारा चला जाता है। और निगेटिव मार्किंग भी इसमें बहुत ज़्यादा दे दी है, इन्होंने दे देते हैं कि 1/2 की। तो ये चीज़ें थी, अगर ये चीज़ अगर यहाँ पे फॉलो कर दी गई है तो इससे जो आपकी 60,244 वाली पदों की जो भर्ती निकल के गई है उसमें क्या था कि बहुत सारे भाई बहनों का जो वर्दी का सपना था वो पूरा हो जाता। और क्या होता उसमें कि आप लोगों की जो सपना था एक 2 नंबर 3 नंबर वालों का 0 पॉइंट कुछ के, तो मैंने देखा है जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने ये भी बताया है कि दीदी मेरे पॉइंट से मैं हटी हूँ, ऐसे करके उन्होंने कमेंट का रिप्लाई भी दिया है मेरे। तो उनको मैं यही कहूँगी कि भाई अगर कुछ टाइम पहले इस चीज़ को फॉलो की होती क्या है भर्ती बोर्ड और ये सारी गवर्नमेंट अपने यहाँ की, तो शायद हो सकता था उन लोगों को ये जो सिलेक्शन था वो कहीं दूर नहीं था, उनको सिलेक्शन 2025 स्टार्टिंग में ही हो जाता। तो ये चीज़ें आप लोगों की कैबिनेट स्टार्टिंग में ही हो जाता। अब ये चीज़ें आप लोगों के यहाँ पर देखने को मिलती है कि मान लो अगर 120 क्वेश्चन किए हैं, 120 में आप लोगों के क्या होते हैं 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग चले जाते हैं। आप अगर मॉक दे रहे हो या एग्जामिनेशन में बैठे हो वहाँ पर आप लोगों ने 115 किए, यानी इसका इंटू करोगे तो 230 बनेंगे जाके। अब 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग पे चले गए, तो रॉन्ग पे चले गए तो उस पर क्या होगा, आप लोगों का नंबर जो है सही वाला वो नहीं कटेगा और पूरी तरह से आप सेफ हो जाओगे, यही आप लोगों का हो जाएगा। और इसमें क्या है, अब इस पे इन्होंने ये भी बताया है कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट क्या रहेगा इस पे, अगर ये चीज़ें आपकी हट रही है, निगेटिव मार्किंग हटाई जा रही है तो इस पे नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा इफेक्ट। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन इनकी तरफ से ये बताया गया है कि ये आप लोगों का हार्ड एंड इजी शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी ऐड किया जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग वाला स्टूडेंट होता है कि भाई चलो मैं स्टार्टिंग में पढ़ा तो मेरा नॉर्मलाइजेशन है वो काफ़ी फुल तरीके से मिल जाता है, जैसे 20 14 नंबर 15 नंबर स्टार्टिंग वालों को मिलता है। तो क्या होता है एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने वाला स्टूडेंट जिसका लास्ट पे एग्जाम होता है तो उन लोग क्या होता है कि 2 से 3 नंबर का ज़्यादा अंतर पड़ जाता है
ये कि लास्ट वाला का और इजी वाले का भी यही पड़ता है कि 3 से 4 नंबर तक का पड़ जाता है, बाकी इतना नहीं पड़ता जैसे आप लोग सोच लेते हो कि यदि उसको 14 मिले हैं नंबर तो हम लोगों को क्या होगा, हम लोग लास्ट पे है तो हमारे क्या है 4 जैसे 7 नंबर मिलेंगे, यानी हाफ नंबर आप अपनी तरफ से जोड़ते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 3-3 4-4 नंबर का इफेक्ट देखने को मिलता है इनमें। इतना ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है कि ये डगमगा भी जाए और इस चीज़ का विरोध भी होने लगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों की है। तो इन्होंने बोला है कि हार्ड के हिसाब से इसमें नॉर्मलाइजेशन भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि 30% का जो मैंने लिखा था कि 30% के हिसाब से होगा सिलेक्शन, तो 30% का मतलब ये है कि अब ये लोग क्या करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश ईसाई की जो भर्ती होती है उसमें क्या देखा जाता है कि 35 नंबर का पासिंग मार्क्स होता है जो पर सब्जेक्ट के हिसाब से उस पर क्या है ऐड होता है। आप सबको पता है, मैंने भी बताया, सारे लोगों ने भी बता दिया है आपको। ऐसे ही यहाँ पर डाउट चल रहा है कि आप लोगों को 30% का जो इन्होंने रखा है, तो ये वेटेज जो है मतलब क्या रहेगा इनका, या सब्जेक्ट वाइज रहेगा या फुल मार्क्स के हिसाब से रहेगा, यानी टोटल चारों सब्जेक्ट के हिसाब से लोग मिला के देंगे। जैसे हमारे जो आने वाले सब्जेक्ट इस पे होते हैं मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, इन सबको मिला के 30% है या पर सब्जेक्ट के हिसाब से 30% है। क्योंकि इस पे ये भी तो है ना कि अगर सभी स्टूडेंट होंगे तो भाई ये जो मेरिट होगी बहुत हाईएस्ट पहुंच जाएगी, यानी 250 प्लस तक का यहाँ पर स्कोर काउंट किया जाएगा। क्योंकि जब 60,244 में 220 तक वालों का किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी के 215 थे, किसी के 210 थे, किसी के 205 थे। इतना जब निगेटिव मार्किंग थी तब जब नहीं सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो हेरा फेरी सरकार करेगी, कुछ ना हेरा फेरी भर्ती बोर्ड करेगा ही। तो यही 30% वाला है, वही अटका पड़ा है आप लोगों का, बाकी कुछ नहीं है। अब बात करते हैं आरक्षण को लेके कि लड़कियों का आरक्षण, तो देखिए आपका 20% ही आरक्षण है जो कि ऐड किया है, और इससे पहले आपकी जो पिछली भर्ती निकल के गई है उसमें भी 20% वाला था। और आप लोगों को पेपर में भी इन्होंने निकाल दिया था कि इससे जो आपकी भर्ती 60,244 वाली निकल के गई है उसमें कितनी गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है। अगर वो चीज़ ना पता हो तो मैं आप लोगों को वो कटिंग है वो शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे एंड कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगी यूट्यूब पे, जिससे आप लोगों को ईजी तरीके से हर एक चीज़ को, पॉइंट को समझ सको। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को वहाँ पर पेपर में समझाया हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो भर्ती आप लोगों की आ रही है 19,000 प्लस पद एंड 4500 प्लस पद एसआई के, इनमें कितनी गर्ल्स का सिलेक्शन होगा विथ कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, ये चीज़ें अभी इन्होंने बता दी है, बाद में क्या करते हैं ये बात की बातें रहेंगी। ठीक है, जो चीज़ें आ रही हैं पेपर में वो हम भी पढ़ रहे हैं, आप सब पढ़ रहे हो, वो चीज़ मैं आपको शेयर करूँगी। वो मेरे से मिस हो गया था और मैंने पढ़ा भी था, उसको पढ़ने के बाद मैंने उसको वीडियो भी नहीं अपलोड किया, ना कम्युनिटी पर शेयर किया था, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर किया। वो चीज़ें मिस हो गई, लेकिन बात करने में मुझे ये चीज़ याद आ गई कि बहुत सारी बहनों को ये क्वेश्चन था कि दीदी जो लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है वो कितनी गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि 12,000 कुछ करके सिलेक्शन होना था 60,244 में। ठीक है, तो यही चीज़ें आप लोगों की बतानी थी, जो कि आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेस होना है। अगली बार आएगा मॉक तो हो सकता है कि आपकी निगेटिव मार्किंग है वो हट के आए, जैसा भी होगा देखते चलते हैं। और बाकी आप लोगों के लिए जैसे अपडेट वगैरह है आती रहेगी, मैं आप सबको देती रहती हूँ, हर एक एग्ज़ाम की भर्ती से रिलेटेड हो या आप लोगों को अदर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, जैसे आप लोगों के लिए अपडेट आती है तो मैं आप सबको बताती रहती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते। और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या मेरे से कोई भी चीज़ें हैं अगर बात करने में अगर किसी भी तरह का लगा हो कि या दीदी आपसे ये मिस्टेक हो गई है तो आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, नमस्ते।